लोकल मूवमेंट के बाद देखेंगे जालियांवाला बाग मैसेकेयर। बच्चों, मैसेकेयर का मतलब क्या होता है? बेरहमी से बहुत सारे लोगों को हत्या कर देना मैसेकेयर कहलाता है। ऑन 13 अप्रैल वही दिन था जब मार्शल लॉ लागू किया था। और ये जो मार्शल लॉ था पूरे अमृतसर में यानी पंजाब में लागू किया गया था। और वहाँ का जनरल डायर को वहाँ पर कमांड सौंपा गया था। ठीक है। ऑन 13 अप्रैल लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग बच्चों अमृतसर में जो एक प्रकार का गार्डन या फील्ड का नाम था। मतलब जालियांवाला बाग जो था ना एक प्रकार के गार्डन या फील्ड का नाम था। ठीक है। 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग गैदर्ड हुए थे, जैसे कि आपको फोटोग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव massacre, other had come to attend the annual बैसाखी फेयर। उस टाइम बैसाखी फेयर एक त्यौहार है स्टूडेंट, पंजाब में मनाया जाता है, जो अभी भी मनाया जाता है, जो कुछ लोग अटेंड करने आए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए थे। ठीक है। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजर्स आर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। देखो स्टूडेंट, समझाते हैं। मार्शल लॉ 13 अप्रैल में पास किया गया था। कोई भी चीज़ अगर 13 अप्रैल में ही पास किया गया है कोई लॉ, तो लोगों को पता लगने में टाइम लगेगा ना। जब 13 अप्रैल को लोग जब गैदर्ड हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर इस टाइप का कोई लॉ लगाया गया है। ठीक है। अब देखो, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग 100। ठीक है। अब समझो स्टूडेंट, इस टाइम ब्रिटिशर बहुत ही जानवरों वाला एक्टिविटी की गई थी। अब देखो, जो जनरल डायर और उनके आर्मी, इस फील्ड के सारे मेन गेट को बंद कर दिया गया और बहुत ही बेरहमी से अंधाधुंध गोलियां चलाया गया। और स्टूडेंट्स सोच सकते हो कि यहाँ भागने का कोई और रास्ता नहीं था। बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए जिन्हें इस लॉ के बारे में कुछ का कुछ पता नहीं था। अब देखो स्टूडेंट्स, वहाँ क्या हुआ। वहाँ पर जालियांवाला बाग जो ग्राउंड था, वहाँ पर एक कुआं था। वहाँ की औरतें बच्चे बचने के लिए उस कुआं में कूद गए। और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरल डायर सारा का सारा बाहर जाने वाला गेट को बंद कर दिया गया था, है ना। मैनी पीपल डाइड बाई जंपिंग इन टू द वेल ऑन द कंपाउंड टू स्केप द शूटिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टूडेंट? ऑफिशियल्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन सोर्सेज गेव अ फिगर ऑफ 379 आइडेंटिफाइड डेड with approximately 1100 wounded. The casualties number estimated by the Indian National Congress was more than 1500 injured with approximately 1000 dead. क्या बताएं दोस्तों, बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर जनरल डायर के द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया है, जैसे कि फोटोग्राफ में मृत लोगों को दिखाया गया। बच्चों, इंडियन फिगर के अनुसार 1500 लोग इंजर्ड हुए थे और 1000 लोग मारे गए थे। पर ब्रिटिश लोग का कहना था कि मात्र 379 लोग ही मारे गए। नेक्स्ट स्लाइड क्या स्टूडेंट्स? लेटर जनरल डायर डिक्लेयर्ड हिज ऑब्जेक्ट वाज टू प्रोड्यूस अ मोर इफेक्ट दैट इज अ क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। बाद में जाकर क्या हुआ स्टूडेंट कि जनरल डायर एक्सेप्ट किया कि यह जो जानवरों वाला एक्टिविटी मात्र सत्याग्रही लोगों को डराने के लिए किया गया था, ताकि इस तरह का प्रोटेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी नहीं किया जाए। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक देखें स्टूडेंट कि कैसे जालियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ। अब देखेंगे कि कैसे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा, वह बंद करना पड़ा। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया सत्याग्रह मूवमेंट क्यों बंद करना पड़ा। ठीक है। मूवमेंट आफ्टर मैसेकेयर, क्राउड टूक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। ऐसा होना ही था स्टूडेंट कि इतना बड़ा मैसेकेयर हुआ तो लोगों को कितना गुस्सा निकलेगा, इसलिए लोग प्रोटेस्ट किए। ठीक है।
There were strikes, clashes with the police, and attacks on government building. The government responded with brutal repression seeking to humiliate and terrorize people. जितना लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट उतना ही ब्रुचुअल होते जा रहे थे स्टूडेंट्स। सत्याग्रही वेयर फोर्स टू रब दियर नोजेज ऑन द ग्राउंड, क्राउल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम टू ऑल साहिब्स। बच्चों, उनको सिर्फ टेरराइज नहीं किया जा रहा था, ठीक है। पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वेयर बॉम्ब्ड। बच्चों, यहाँ पर फ्लॉग्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लॉग्ड का मतलब होता है चाबुक से लोगों को मारना, ठीक है। चाबुक से लोगों को मतलब मार रहे थे ब्रिटिशर लोग इंडियन लोगों को, ठीक है। और इतना नहीं स्टूडेंट, कुछ गाँव में बॉम्ब भी गिराया गया, जैसे अराउंड गुजरानवाला इन पंजाब, जो अभी ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। अब सीइंग वायोलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड अप द मूवमेंट। बहुत बड़ा स्टेप स्टूडेंट महात्मा गांधी का था ये, देखिएगा। जब इस तरह से वायलेंस पुलिस और इंडियन लोगों के बीच हो गया स्टूडेंट, तो गांधी जी बोले कि अब इस मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे क्या कि मूवमेंट पीसफुली किया जाए, और वो नहीं हो पा रहा था, और वो हो भी नहीं पा रहा था क्योंकि उधर से भी वो वायलेंस का यूज करते थे और इंडियन लोग भी वायलेंस का यूज कर रहे थे। वो भी मार रहे थे, ये भी मार रहे थे, तो ये मूवमेंट जो था पीसफुली नहीं हो रहा था। तो मजबूरी में सत्याग्रह मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। स्टूडेंट, इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, और इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको दे रखे हुए हैं, आप देख लीजिए। और स्टूडेंट, आप इसे अपने नोटबुक में डाउन भी कर लीजिएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, 1920 से 1922 के बीच में क्या हुआ। गांधी जी ने इस दौरान बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च किए थे स्टूडेंट्स, और ये जो मूवमेंट नेशनल लेवल पर था, जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो चलिए स्टूडेंट, तो ये मूवमेंट को देखते हैं, ठीक है। तो 1920 और 1922 के बीच में क्या क्या मूवमेंट हुई स्टूडेंट्स, क्या क्या सिचुएशन बनी, तो काफ़ी सारे पार्ट में ये डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स, और हम आपको इसे सारे पार्ट्स को डिवाइड करके आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कांग्रेस प्लस खिलाफत। कांग्रेस का मतलब तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खिलाफत, और उसे भी हम लोग पार्ट वाइज समझेंगे। सबसे पहले यूनिटी हिंदू एंड मुस्लिम। देखो, यूनिटी का मतलब होता है आपका एकता, ठीक है। यूनिटी की बात किया जाए तो हिंदू और मुस्लिम हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है, और आज भी प्रॉब्लम आप देख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले यूनिटी मुस्लिम के बारे में समझ लेते हैं। वाइल द रोलेक्ट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स, है ना। रोलेक्ट सत्याग्रह पूरे देश भर में फैला हुआ था, है ना। यानी रोलेक्ट सत्याग्रह जो हुआ था ना, वो पूरे देश भर में फैला हुआ था, लेकिन सिर्फ सिटीज और टाउन से लोग शामिल होते, सिर्फ मतलब, लेकिन सिर्फ जो है होगा सिटीज और टाउन के लोग ही शामिल थे, पर विलेज और हर शहर, हर सिटीज, हर टाउन से लोग इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी को क्या लगा कि अगर हम लोग ब्रिटिशर को हराना है तो ब्रॉड लेवल पर मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा, जिसमें पार्टिसिपेशन इंडिया का बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। लेकिन स्टूडेंट, गांधी जी को ये भी पता था कि हिंदू और मुस्लिम को यूनिटी करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मूवमेंट के लिए स्टूडेंट, जिस तरह से भी ये ब्रॉड इंडिया बेसिस पर जो मूवमेंट हो रहा था, तो इस तरह के मूवमेंट के लिए तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जब मुस्लिम पार्टिसिपेट करेंगे। और हम सबको पता था कि उस टाइम जो मुस्लिम है इंडिया का बहुत ही मेजर पोर्शन था, इंडिया का मतलब मुस्लिम का भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। अगर वे पार्टिसिपेट नहीं करते तो मूवमेंट सक्सेस नहीं हो पाता, ये महात्मा गांधी को पता था। और ब्रिटिशर क्या कर रहे थे ना, कि आपस में हिंदू और मुस्लिम को लड़वा रहे थे,
ठीक है। तो इसलिए गांधी जी को लगा कि नहीं भाई, मुस्लिम मुस्लिम को यूनिटी करना बहुत जरूरी है, यानी मुस्लिम को एकता में रखना बहुत ज़रूरी है। तो वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो चलिए समझते स्टूडेंट कि क्या था खिलाफत इशू नेक्स्ट वीडियो में।